नमस्ते सभी को। ओके, आज टी ब्रेक के बाद में कुछ पार्टिसिपेंट निकलने वाले हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आके इस शिविर के बारे में उनका क्या अभिप्राय है वो ज़रा शेयर करें। सभी को नमस्कार। 2 3 4। अच्छा, दूसरा, सभी के पास अभी अध्ययन बिंदु है? यहीं पे है? यहीं पे है ना? नहीं है तो ले आओ। रूम पे है तो ले आओ। कब जाओगे आप? 4:30 ना? हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। जिनके पास अध्ययन बिंदु नहीं है ले आइए। तो पढ़ने में इतनी आसानी फील हो रही है कि सटीक ध्यान जा रहा है। तो 7 दिन का आउटकम मेरे पास में भी एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं, अब आप मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मानव व्यवहार दर्शन पूरे दर्शन की कोर बुक है। मानव व्यवहार दर्शन और एक तरह से संचेतनावादी मनोविज्ञान। तो काफ़ी हद तक एक बेस बना है। तो अभी तुरंत अपने को जितना मानव व्यवहार दर्शन आप पढ़ सकते हैं पढ़ डालिए। लौटने के बाद ऑनलाइन तो चलेगा, वीकली उसकी व्यवस्था रहेगी शायद 1 घंटे की, लेकिन आप अपनी गति से जितना पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ डालिए। मानव व्यवहार दर्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना नया नया निकल के आएगा और उससे अपने को एक थोड़ा सा ठहराव मिलेगा, फिर आगे का धीरे धीरे चलता रहेगा। अभी ये भी ध्यान जा रहा है कि परिभाषा भी समझने में बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, और बुक को पढ़ें, परिभाषा विधि से पढ़ें। ऐप है ही है सबके पास। चलिए चलें, हो गया? चलिए। तो देखिए, सारी चर्चा को फाइनली यहाँ समराइज कर रहे हैं कि अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। तो करना क्या है वाला भाग परिवार, समाज और व्यवस्था के अर्थ में है। फाइनली कहाँ करेंगे? परिवार में कुछ करेंगे, समाधान के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में कुछ करेंगे, समाज में अखंडता के अर्थ में कुछ करेंगे, और व्यवस्था के अर्थ में थोड़ा सा भी दूर है पर पृष्ठभूमि तैयार हो ही रही है। तो मूल बात, व्यवस्था की मूल इकाई और समाज की मूल इकाई परिवार है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था ब्रेक के दौरान, तो कोई माँ बेटे का बिहार का कोई केस है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि भारत में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, आज लगभग हम 1 मैन 1 फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, और परिवार को बचाने का कोई तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है। माँ बेटे की लड़ाई है जिसमें माँ चाहती है कि बेटा घर में ना रहे। हल्के से पढ़ा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन वो काम की बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और अपने कुटुंब बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और लगभग अब हम भारत में 1 मैन 1 फैमिली, मैं तो दिल्ली में आता जाता हूँ, काफ़ी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, तो काफ़ी सारा बहुत लोग हैं जो 1 मैन फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली के रूप में हैं। व्यक्तिगत बात करो तब पता चलता है। तो ये एक सोचनीय बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते करते अचानक सुनामी लहर की तरह से सब साफ हो रहा है। तो ये परिवार और दर्शन जो बात कर रहा है वो बहुत आगे की बात कर रहा है। दर्शन क्या कह रहा है कि व्यवस्था की इकाई परिवार है। इसका मतलब है कि परिवार की वोट एक है। जिस दिन परिवार की वोट एक हो जाएगी उस दिन परिवार को बैठ के तय करना पड़ेगा, तय करना होगा कि किसको हम प्रतिनिधित्व दें। तो परिवार को बैठ के बात करने की आपस में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा डिज़ाइन भी किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा, किस चीज़ को हतोत्साहित करेगा। अभी ये व्यक्तिगत वोट डालने का डिज़ाइन व्यक्तिवादी है, हम सबको मनमानी करने की छूट है।
लेकिन यदि परिवार की वोट होगी तो परिवार को मिलकर तय करना होगा कि कैसे परिवार चलेगा, कैसे कैसे और परिवार में एक व्यक्ति गलत भी जा रहा है तो बाकी लोग उसको रोकेंगे। धीरे धीरे उस स्वरूप को हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से बात कर रहे हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि परिवार करना क्या है, तो परिवार के स्वरूप में जीना है। तो परिवार की परिभाषा क्या होगी? परिवार की परिभाषा क्या होगी? तो ये तो ठीक है कि कोई भी इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में परिभाषित होती है, लेकिन यहाँ बहुत जागृति के अर्थ में कहें तो जहाँ पार लग जाएं उसका नाम परिवार है। तो परिवार कोई बड़ी जगह है, परिवार धरती का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जहाँ मानव बनाने का काम होता है। इससे कम में शादी अब सफल होगी नहीं। यदि शादी को लेके ये बात, शादी करने वालों में ये बात कि भाई मैं शरीर चलाता हूँ, है ना, मैं मेरी जागृति के लिए काम करता हूँ, तो एक परिवार में शरीर का पोषण हुआ है, एक परिवार में शरीर का संरक्षण हुआ है और जीवन के लिए जागृत होने की व्यवस्था, है ना, मिलने की ज़रूरत है ना। हमारे को जो कुछ परंपरा में था वो मिला है। तो धीरे से हम इस जगह में आएंगे कि परिवार कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह है और दुनिया की सबसे, भाई किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, शरीर को बनाए रखने का सामान बनता है, लेकिन कुल मिला के सारी फैक्ट्री, सारा खेत, सारी गौशाला, सब कुछ मिला के शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है। शरीर फाइनली जीवन जागृति के लिए है और ये जीवन जागृति का काम परिवार में होता है। तो ऐसा हमको स्वीकार होगा तो विवाह की, परिवार की आवश्यकता हमको दिखाई देगी। नहीं तो हम वन फैन फैमिली के, यार मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, मेरा फ्लैट, मेरी मर्जी, और फाइनली कहाँ पहुँचेंगे आप कल्पना कर ही सकते हैं। तो जहाँ पार लग जाएं उसका नाम परिवार है। तो पार लगने के लिए आधार क्या है, पार लगने का आधार क्या है? तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है, तो अस्तित्व में अनुभव, अनुभव से ज़्यादा होता नहीं, अनुभव से कम में चलता नहीं। तो अस्तित्व में हमको व्यवस्था का एक ही स्वरूप दिखाई दिया। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। यदि मानव स्वयं में व्यवस्था है तो उसकी पहचान क्या होगी, और मानव में व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या होगा? तो मानव स्वयं में व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब? तात्विक रूप में मानव स्वयं में व्यवस्था को पाया है, स्वयं में व्यवस्थित हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे पहचानेंगे? तात्विक रूप में बोला तो सुनते नहीं हो, एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, हाँ, तात्विक रूप में ज्ञान संपन्न होना, है ना। ज्ञान संपन्न होने का क्या मतलब हुआ? तो बलों में संगीतीकरण, बलों में जो संगीतीकरण है वो स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। शक्तियों में संगीतीकरण व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। तो बलों में संगीतीकरण का मतलब है मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित होता है ना, वृत्ति चित्त में प्रत्यावर्तित होता है, चित्त बुद्धि में प्रत्यावर्तित होता है। तो ये जो अपने से बड़े को पहचानना है, अपने से श्रेष्ठ को पहचानना है, श्रेष्ठ के मार्गदर्शन में चलना है, इसमें हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित हो जा रही है। तो मन वृत्ति को पहचानता है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में। अब मैं लिखूंगा नहीं, है ना, बोल देता हूँ, आप भी मत लिखो, सब मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, दर्शन में मिलेगा। अब तो ये तैयारी करो कि हम कैसे आगे चलेंगे। मानव व्यवहार दर्शन चैप्टर नंबर 17, है ना, रहस्य मुक्ति,
वो कम से कम 11 बार पढ़ के आए। बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक एक शब्द को पढ़ें, समझें, दूसरे को समझाएं ना। जितना उस पर बोलेंगे उतना अपने को भी ध्यान जाएगा, अपने में भी ध्यान जाता है। अभी मत देखो, लिख के रख लो भाई। 17 ही है ना? हाँ, जीवन क्रिया वाला, ठीक। तो उसमें पूरा जीवन क्रिया बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना, और जितनी हमने चर्चा की है उसमें फिर आगे अगली बार करेंगे ही। तो स्वयं में व्यवस्था का मतलब है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में मन वृत्ति को पहचान। देखो अब ये भी ध्यान में आ गया ना कि मन वृत्ति को पहचानता है। ये काम शिविर में भी, परिचय शिविर में भी होता है, लेकिन कितनी देर के लिए पहचानता है? जितनी देर क्लास चलती है और मेरा मन साथ देता है। लेकिन मनन वो स्थिति बन रही है जब बिना किसी बाहरी प्रभाव के भी मन वृत्ति को पहचाने। मन न्याय धर्म सत्य में समर्पित रहता है। तो परिचय शिविर में वातावरण के प्रभाव के कारण मन वृत्ति को पहचानता है, न्याय धर्म सत्य के विचारों में मन टिका रहता है, लेकिन वो प्रभाव हटने से हट जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे तो हमको ये स्वीकार हो जाएगा कि हाँ यही जिंदगी है, यही जीना है, तो मन उसमें फिर लगा रहता है। तो मन वृत्ति को पहचानता है, मन वृत्ति के अनुसार चलता है, इसका नाम मन में सुख है। ठीक है, ये सब आता है, पहले भी लिखा है, बोर्ड पे भी मैंने लिखा था, फिर भी आपका लिखने का मन होगा आप लिख लेंगे। मन वृत्ति को पहचानता है, इसका नाम मन में सुख है। वृत्ति चित्त को पहचानता है, इसका नाम वृत्ति में शांति है। चित्त बुद्धि को पहचानता है, इसका नाम चित्त में संतोष है। बुद्धि आत्मा को पहचानती है, इसका नाम बुद्धि में आनंद है। आत्मा व्यापक वस्तु में अनुभूत होती है, सहअस्तित्व में अनुभूत होती है, इसका नाम परमानंद है। इसका नाम जीवन में स्वयं में व्यवस्था है। तो ये स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। तो स्वयं में व्यवस्थित होने का मतलब है मन से लेके आत्मा तक आपस में सब कुछ आत्मा के प्रभाव में हो गया है। आत्मा के प्रभाव में बुद्धि काम करता है, बुद्धि के प्रभाव में चित्त, चित्त के प्रभाव में वृत्ति, और मन के प्रभाव में शरीर काम करता है। मन शरीर के अनुसार नहीं चलता है ना, मन के अनुसार शरीर चलता है, और मन न्याय धर्म सत्य के विचार के अनुसार चलता है। तो ये हमेशा अनुभव मूलक विधि से शरीर का जागृति के अर्थ में उपयोग होता है। तो यहाँ हम फाइनली पहुँचेंगे। तो इसको बोल रहे हैं कि स्वयं में व्यवस्था, इसको बोल रहे हैं धर्म। तो जीवन मूल्य धर्म है, जीवन मूल्य धर्म है। तो जिसको सुख शांति संतोष आनंद बोल रहे हैं, तो जीवन मूल्य को लिखूं क्या? सुख शांति संतोष आनंद। 4 का मतलब है सुख, शांति, संतोष। आनंद में ही परमानंद समाहित है, बोलचाल में इतना ही बोल देते, क्योंकि आनंद परमानंद एक साथ है। आत्मबोध और सहअस्तित्व अनुभूति एक साथ हो रही है। तो सुख शांति संतोष आनंद, इसको बोल रहे हैं ये धर्म है, स्वयं में व्यवस्था है। स्वयं में, ये स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक, कोई क्वेश्चन? सृष्टि में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो सहअस्तित्व अनुभूति के फलस्वरूप पूरा का पूरा जीवन आत्मा के प्रकाश में हो गया, आत्मा तंत्रित हो गया, आत्मतंत्रित हो गया। इस जगह में वो परिभाषा लागू हो गई कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शांत हूँ, किसी भी प्रकार के सम विषम प्रभाव से मुक्त हूँ, मैं व्यवस्था, व्यवसाय और व्यवहार को नियंत्रित करता हूँ। अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अब ये परिभाषा यहाँ पे लागू हो गया। धर्म है
मानव मूल्य स्वभाव है। स्वभाव क्या है? व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता, धीरता क्या है? न्यायपूर्वक जीने के प्रति दृढ़ता। क्या मतलब हुआ? है? माइक ले लो, माइक ले लो, माइक से बोलो। स्वभाव के बाजू में क्या लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं? भागीदारी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, अखंडता, सार्वभौमता में भागीदारी का स्वरूप है। जीवन मूल्य, शरीर नहीं रहेगा, जीवन मूल्य रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जीवन मूल्य हमेशा जीवन में है ही है जागृति के बाद, लेकिन जीवन मूल्य नहीं है, जीवन मतलब मानव के रूप में है, तो जीवन मूल्य और मानव मूल्य के रूप में जीने का स्वरूप, उसको प्रमाणित करने का स्वरूप बना रहेगा। आगे चले। अब ये स्वभाव जो है ये अवधारणा की चीज़ है ना? अवधारणा की चीज़ है, मतलब मनन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़, तो जो कुछ भी विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति है, उसका आस्वादन भी हो रहा है सारे का, वो मूल्य मूलक, रुचि मूलक से भी निकल के जा रहा है, उसका वो तुलन में भी आ रहा है, विश्लेषण में भी आ रहा है, चित्रण में भी आ रहा है ना? लेकिन अवधारणा को बोल रहे हैं अभ्यास के अर्थ में स्वीकृतियाँ। अभ्यास किस बात के लिए? है ना? तो अनुभव के अर्थ में अभ्यास, अनुभवगामी विधि से जो कुछ भी हो रहा है, साक्षात्कार, अवधारणा, अध्ययन बोध, आत्मबोध, फाइनली ये अनुभव तक पहुंचने के अर्थ में है। तो अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ, तो बेसिकली ये जो कुछ धीरता, वीरता, उदारता बोल रहे हैं, ये अनुभवगामी विधि से ये हमारा अवधारणा में आ जाता है। तो इस अर्थ में व्यवस्था में जीने का स्वरूप, व्यवस्था में जीने के स्वरूप की बात करेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता स्वभाव का मतलब है मानव के साथ जीने का स्वरूप और प्रकृति के साथ जीने का स्वरूप। मानव मूल्य ही मानव के साथ स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। मानव मूल्य ही प्रकृति के साथ वस्तु मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। तो अपने को कनेक्शन दिख गया कि जब जीवन मूल्य कह रहे हैं तो जीवन में स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। जीवन में स्वयं में व्यवस्था का मतलब है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सभी एक सूत्रित हैं, अनुभव के अर्थ में सूत्रित हैं। ऐसा जीवन तृप्ति के साथ में जीवन स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जब व्यक्त होता है तो मानव के रूप में वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक व्यक्त होता है। ये धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये स्वभाव जो है ये मानव का मानव के साथ जब व्यक्त होता है
तो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य के स्वरूप में व्यक्त होता है। यही स्वभाव जब प्रकृति के साथ में व्यक्त होता है तो वस्तु मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। बढ़िया। बड़ी पिक्चर फ्रेम क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें कलर भरते बन जाएगा, आपस में कनेक्शन समझ में आएगा कि ये कनेक्ट कैसे हो रहा है। नहीं तो ये 2, ये 5, ये 30, ये 4 सब ऐसा बिखरा बिखरा सा दिखाई देता है। कुछ भी बोला पूरे दर्शन में 12 पुस्तकें 14 पुस्तकों में, और जो कुछ भी बोला वो एक ही शब्द की व्याख्या है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। वो कुल मिला के विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की ही व्याख्या है। तो पढ़ते समय आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बात विकास क्रम के लिए कही जा रही है, ये बात विकास के अर्थ में कही जा रही है, ये जागृति क्रम में कही जा रही है ना, ये जागृति के अर्थ में कही जा रही है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? अब ये खोल सकते हैं। मेरा काम आसान हो जाएगा ना, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, परिभाषा बता दो। धीरता वीरता उदारता, इसको मानव चेतना कहा। धीरता वीरता उदारता दया को देव चेतना कहा। धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा को दिव्य चेतना कहा। चेतना का क्या मतलब है? देखो, ये मानव चेतना, देव चेतना, पशु चेतना, इस सब का क्या मतलब है? तो व्यापक वस्तु को चेतना कहा। मानव में, जीवन में चैतन्यता का आधार है, इसलिए व्यापक वस्तु को एक नाम चेतना है। बढ़िया। फिर से रिपीट कर रहा हूं। मानव में, जीवन में चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम चेतना है। तो व्यापक वस्तु को एक नाम चेतना भी दिया। तो चेतना भ्रमित मानव से जैसा व्यक्त होता है, व्यापक वस्तु कल्पनाशीलता के स्वरूप में भ्रमित मानव से जैसा व्यक्त होता है, वो जिंदा रहने के अर्थ में कल्पनाशीलता को पहचानता है, वो आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक जीता है, इसलिए इसका नाम जीव चेतना है। तो मूल ऊर्जा भ्रमित जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होती है, और मिनिमम वो कल्पनाशीलता पूर्वक अपने जिंदा रहने की स्थिति को पहचानता है। तो अभी वो चेतना को जिंदा रहने के अर्थ में व्यक्त कर पाया, इसलिए उसका नाम जीव चेतना है, क्योंकि इतना काम पशु में भी होता है। पशु में वो वंश विधि से होता है, मानव में वो संस्कार विधि से होता है, कल्पनाशीलता के साथ होता है, इसलिए मानव के पास इतना वैरायटी और इतना तमाम फैलाव, जो कुछ भी एआई तक हम पहुँचे। तो जब जीव चेतना कह रहे हैं तो उसमें पशु मानव, राक्षस मानव, ये 2 अमानवीय आचरण जीव चेतना में गिने जाते हैं। तो हमने पूछा कि भाई फिर हमारी स्थिति क्या है? अभी जागृति तो नहीं हुई है। तो उन्होंने परिभाषा दिया कि जीव चेतना में जीते हुए हम जो अध्ययन में लगे हुए लोग हैं, अभी स्वयं को शरीर ही मानते हैं, लेकिन जीव चेतना में जीते हुए हमारा पशु मानव, राक्षस मानव जैसा जीने का मन नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। हम मानव जैसा जीना चाहते हैं, लेकिन मानव जैसा जीने की अभी स्थिति भी नहीं है। तो जीव चेतना में जीते हुए मानव चेतना में जीने की प्रवृत्ति, हम इस कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं। अब देख लो संसार में जितने तुर्रम खां बन रहे हैं वो सब कहाँ खड़े हैं। इसमें किसी का अवमूल्यन करने की बात नहीं है, पर अपना भी अवमूल्यन ना किया जाए, इसकी भी आवश्यकता है। हम अपने आप को छोटा माने रहें, है ना, छोटा माने रहें, इससे में ठीक है जी, किसी ने अपनी कल्पनाशीलता में विचार की ताकत को व्यक्त कर पाया, इच्छा की ताकत को व्यक्त कर पाया, उसको हमें अप्रिशिएट ही करना होगा टेक्निकली, लेकिन आचरण के रूप में देखें तो अभी यात्रा शेष है। तो इस रूप में ठीक हो गया। तो हम अभी जीव चेतना में जीते हुए मानव चेतना में होने की प्रवृत्ति के साथ हैं। हम मानव चेतना में होना चाहते हैं, इसलिए बार बार ये भाषा बनती है,
हम लोग आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? है? हाँ, आकार से मानव है, शरीर से मानव है ना, आचरण से मानव नहीं। यही पीड़ा है, यही गैप है। चलिए कहाँ पहुँच गए? हाँ, अस्तित्व के अंदर चारों अवस्था क्रमशः अपनी व्यवस्था में आगे बढ़ी और लास्ट में ज्ञान अवस्था बनी। तो ये जो आप मूल्य अभी समझा रहे हो, तो ये मूल्य मानव के अंदर जागृति पथ में क्रमशः आएंगे या अपने अपने हिसाब से प्रकट होते जाएंगे? हाँ, देखो ये सब चर्चा फिर धीरे धीरे एक बार ये मूल्यों को देख लेते हैं, फिर उनको देख के हमको समझ में आएगा कि ममता का जो कल बात हो रही थी कि ममता का एक भाग हमको पशु में भी देखने मिल रहा है। संवेदना की जब कल बात हो रही थी तो संवेदना को भैया जो बोल रहे थे और जो आप कह रहे थे वो एक ही बात है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों से प्राप्त सूचना को मैं जैसे लेता हूँ, को मैं स्वीकार करने की ताकत रखता हूँ, इसका नाम संवेदना है। तो मैं मेरे शरीर को, मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ और जो मेरे से संबंधित शरीर हैं, माँ बेटा पति पत्नी, उनको अपना मानता हूँ। यही तो संवेदना है। तो संवेदना का मतलब है जैसे डॉक्टर वो कोमा में चले जाते हैं ना, तो वैसे ठोक ठाक के देखता है कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंद्रियों के सिग्नल को, किसी के आने को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको कोई स्पर्श कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो क्या चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? पांचों ज्ञानेंद्रियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को रिस्पॉन्ड करता है, इसका नाम चैतन्यता है। ये संवेदनाओं को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका नाम संवेदना है। अब यही संवेदना में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, दर्द हो गया, ये हो गया, तो उस पर हम अपने दर्द से परेशान हैं। वैसे ही किसी अपने को कोई प्रॉब्लम हो गई, उससे भी वैसे ही परेशान है। इसी को संवेदना बोल रहे हैं। तो ये वहाँ से भी दिखाई दे रहा है। फिर मोहवश देखेंगे, मानव में भी दिखाई दे रहा है। फिर किसी किसी में उस चेतना का, जीव चेतना का ही विस्तार के रूप में, हम संवेदनशीलता के रूप में अपने धर्म और जाति के लोगों को हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। कोई लोग दूसरे देश और दूसरे धर्म और जाति के लोगों को भी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसका एक फैलाव हमको दिखाई देता है। तो ममता का एक चीज़ वो है जो बायोलॉजिकली हम में आ रही है, एक भाग वो है। ममता का दूसरा भाग वो है जो संज्ञानशीलता के अर्थ में आ रहा है। तो संज्ञानशीलता की रोशनी में ममता का स्वरूप कैसा होगा, संवेदनशीलता की रोशनी में ममता का स्वरूप कैसा होगा, संवेदनहीनता में ममता का स्वरूप कैसा होगा, ऐसे तीनों जगहों में आप सबके स्वरूप को देख सकते हैं। तो आपको एक यात्रा दिखाई देगी कि कौन कौन से मूल्य कहाँ से शुरू हो गए और उन मूल्यों का स्वरूप उस जगह में कैसा बन रहा है। भाई सम्मान, जीव चेतना में रहते हुए भी कोई सम्मान तो कुछ तो कर ही रहे हैं, उम्र के आधार पर, मान लो कोई और आधार पर। तो लेकिन हम किसी को बड़ा तो मान रहे हैं, लेकिन बड़े मानने के आधार अलग हैं। तो संज्ञानशीलता में जब किसी को बड़ा मान रहे हैं तो ज्ञान और आचरण से बड़ा मान रहे हैं, है ना। इधर जब मान लो जीव चेतना में मान रहे हैं तो उसकी स्किल के आधार पे बड़ा मान रहे हैं, पैसे और पद के आधार पे बड़ा मान रहे हैं। लेकिन मानव में मूल्यांकन करने की ताकत है, आधार अधूरे हैं, इसलिए वो सब कुछ फिर अधूरा हो जाता है। करने वाले को भी तृप्ति नहीं है, जिसके साथ किया उसको भी तृप्ति नहीं है। तो वो हम धीरे धीरे देख सकते हैं। हेलो सर, मेरा कहना ऐसा है कि मानव के अंदर ये जो मूल्य है वो उनको पहले जीवन मूल्य समझ में आएगा, मानव मूल्य समझ में आएगा, स्थापित मूल्य समझ, ऐसे क्रम में समझ में आएगा या कोई भी मूल्य कभी भी समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। वो फिर नीचे से ही ऊपर जाएंगे अपन। वस्तु मूल्य क्या है, तो एक बार मैं इनको बोल देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो धीरता, धीरता हो गया। धीरता का मतलब है, तो धीरता वीरता उदारता, धीरता वीरता उदारता का मतलब है कि जागृति के अर्थ में, अभी अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं जागृति के अर्थ में कर रहे हैं। तो पहले जागृति वाली चर्चा को पूरा करेंगे, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। पहले एक बर्ड व्यू बना लेंगे, फिर बाकी चीज़ें हैंडल करेंगे। वीरता का मतलब है दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपने, है ना, क्या लिखा है, तन मन का नियोजन। तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए मतलब,
तो अभी परिवार और परिवार के मित्र की सीमा में जो लोग हैं उनके साथ हम जीते ही हैं, किसी के साथ कुछ कम ज़्यादा होता है उसकी मदद करते ही हैं, है ना, और दूसरे को भी समाधान के अर्थ में, अध्ययन के अर्थ में स्नेह सहयोग हमारा बना ही रहता है। तो इस अर्थ में हम वीरता, उदारता का मतलब है कि सभी को ये उपलब्ध हो जाए, उस अर्थ में अपने तन मन धन का प्रसन्नतापूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन। धीरता की निरंतरता वीरता है, वीरता की निरंतरता उदारता है, ऐसा करके ये सब आपस में, ये भी एक अच्छा सीक्वेंस है। पूरे दर्शन में ये सीक्वेंस बढ़िया काम करता है। इससे ये भी पता चलता है कि कितना ग्रेजुअल हो रहा है। सुख की निरंतरता शांति है, शांति की निरंतरता संतोष है, संतोष की निरंतरता आनंद है, ऐसा ही सारा क्रम ऐसा ही दिखाई देता है। इसी रूप में हम देखते हैं। चलिए, अब ये दया का मतलब है कि सामने वाले के पास पात्रता है, पात्रता के अनुसार उसको वस्तु उपलब्ध कराना। यहाँ वस्तु का मतलब समाधान और समृद्धि है। तो सामने वाले की पात्रता के अनुसार उसको समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में मदद करना, सहयोग करना, पूरक होना, ये दया का अर्थ है। एक बार आदरणीय बाबा जी ने टिप्पणी किया था, वो आपको शेयर करने से दया का अर्थ और क्लियर होगा। दया का मिनिमम अर्थ तो ये है कि उसके विकास में हस्तक्षेप ना करना, लेकिन ये मिनिमम से शुरू होता है। ऐसी एक मूल्य मिनिमम से कैसे शुरू होता है और हाईएस्ट तक कैसे जाता है। उन्होंने कहा कि देखो, भारत में स्वनारी स्वपुरुष की पुरानी परंपरा है। आस्था पूर्वक लोगों ने स्वनारी स्वपुरुष को पवित्रता से जिया है। तो बिना जागृति के भी स्वनारी स्वपुरुष में जिया जा सकता है, लेकिन बिना जागृति के दया पूर्वक नहीं दिया जा सकता है। दया का मतलब है सामने वाले की पात्रता, पात्रता मतलब न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा। तो जब तक न्याय धर्म सत्य का समाधि संयम पूर्वक उद्घाटन नहीं हुआ है, और है ना, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। स्वधन को लेके भी बहुत क्लियर पिक्चर शायद नहीं है। अलग अलग जगह स्वधन की परिभाषा अलग अलग है। बिजनेस में शायद काफ़ी खुल के माना जाता है कि हम दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा लें, तो ये बिजनेस के नियम के तहत आता है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसको कोई गलत नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ लोगों से चर्चा होती है तो वो लोग बताते हैं। ठीक हो गया। कृपा का मतलब सामने वाले के पास वस्तु उपलब्ध है, पात्रता नहीं है। वस्तु उपलब्ध है मतलब एक बात एक ढंग से देख लो कि दर्शन के रूप में सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वो जानकारी अपने आप में, जिसको कहना चाहिए साक्षात्कार बोध अनुभव हो जाए, उस अर्थ में कुछ कम पड़ता है। उस अर्थ में कुछ कम पड़ता है, उस अर्थ में जो सहायता है वो कृपा है। तो बाबा जी काफ़ी कृपा किया करते थे, राकेश भाई पे काफ़ी कृपा हुई है। राकेश भैया बताएंगे। उस कृपा से बड़ा उद्धार होता है, ये बात भी ठीक है। तो उस स्वरूप को वो अच्छे से बताएंगे। दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम करुणा है। तो ऐसा हमने देखा कि धीरता वीरता तो एक मानव का मानवीय स्वभाव क्या होगा और एक मानव का अमानवीय स्वभाव क्या होगा, उसको दीनता हीनता क्रूरता कहा है। अब जब आप मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी बनेगी कि मानव के 5 प्रकार के मानव की बात की गई है। पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, इन सब की दृष्टि क्या है, इन सब का स्वभाव क्या है, ऐसा काफ़ी विस्तार से मानव व्यवहार दर्शन में दिया है। तो आप देख सकते हैं। मैं ब्रीफ करके मैं केवल ये चाह रहा हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, ताकि जब आप पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें बिखरी बिखरी ना लगें, वो आपस में कनेक्ट हो पाए। अब ये बोला कि धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ये व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। लेकिन व्यवस्था में भागीदारी करेगा जब भी आदमी तो क्या करेगा, या तो मानव के साथ व्यवहार करेगा या प्रकृति के साथ में करेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखने की है कि मानव, एक जागृत मानव, मानव और प्रकृति दोनों के साथ न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है हमेशा। एक जागृत मानव मानव के साथ और प्रकृति के साथ हमेशा ही न्यायपूर्वक प्रस्तुत होगा, क्योंकि वो अनुभव मूलक विधि से जी रहा है।
मानव के साथ में न्याय प्रमाणित होगा और प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होगा। न्याय प्रमाणित प्रकृति के साथ में नहीं होता है। मतलब न्याय प्रमाणित होता है, उभय तृप्ति नहीं होती है। तो मानव मानव के साथ होगा तो उभय तृप्ति होगा, प्रकृति के साथ होगा तो जीने वाले की मानव की तृप्ति होगी, लेकिन प्रकृति में संतुलन होगा तो प्रकृति में संतुलन प्रमाणित होता है, मानव के साथ में न्याय प्रमाणित उभय तृप्ति के स्वरूप में होता है। एक और बात ध्यान रखने की है जिसमें काफ़ी कुछ पीड़ा हो जाती है। एक बार हमारे किसी पुराने मित्र ने बहुत दुखी होकर कहा, इतने साल से हम जीवन विद्या में लगे हैं, न्याय प्रमाणित नहीं हुआ। तब हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिवली नए थे। एक सुखद संयोग ये बन गया कि हमको बाबा से काफ़ी कृपा मिली। तो एक संयोग ऐसा था कि लगातार उठने बैठने का मौका मिल जाता था, तो बहुत सारी बातें वो कर रहे थे तो वो ध्यान में आती रहती थी। तो ये बात बहुत क्लियरली आती है कि दो जागृत मानव में ही न्याय प्रमाणित होता है, दो अनुभव संपन्न मानव में ही न्याय प्रमाणित होता है। एक मानव अनुभव संपन्न रहे, दूसरा अभी अनुभव संपन्न नहीं है, तो इन दोनों के बीच में न्याय प्रमाणित नहीं होता है। न्याय प्रमाणित होने का मतलब है उभय तृप्ति और उभय तृप्ति की निरंतरता। तो एक व्यक्ति जब अभी जागृत नहीं है, वो अपने तरीके से कोई अपेक्षाएं बना ही सकता है जिनकी पूर्ति नहीं होगी, और वो नाराज रह ही सकता है, वो असहमत हो ही सकता है, वो अपने कुतर्क के साथ में हो ही सकता है, वो अपनी चित्त की जो भी स्थितियां हैं उनके साथ में हो ही सकता है। तो दो जागृत मानव में, दो अनुभव संपन्न व्यक्तियों के बीच में न्याय प्रमाणित होता है ना। एक व्यक्ति अनुभव संपन्न है, वो हमेशा न्याय के साथ ही प्रस्तुत होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी स्थिति में आगे बढ़ेगा। कभी कभी कुछ पॉजिटिव हो भी जाएगा, लेकिन जब प्रमाणित होने की बात कर रहे हैं तो वो निरंतरता की बात कर रहे हैं। निरंतरता नहीं होगी, लेकिन जीने की क्वालिटी बेहतर 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 होती ही जाएगी। ये बात भी ठीक है। बढ़िया, ये बात ध्यान में आ गई। तो इसलिए भी बार बार बोलता हूँ अपने घर में, आचरण ठीक नहीं है, अपन आचरण को लेके परेशान हो जाएं, दूसरे के आचरण को लेके परेशान हो जाएं। भाई ये इतने सस्ता सौदा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा अपने को भी समय दिया जाए, दूसरों को भी समय दिया जाए। इस बीच में क्या करें? इस बीच में वातावरण का जम के विस्तार किया जाए, विनम्रता के साथ दूसरों के साथ बढ़िया शेयरिंग किया जाए। मेरी स्थिति है, लेकिन कोई बढ़िया चीज़ आई है, उससे लोगों में बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी एक बार देख लो, है ना। तो उस तरह से अपने बीच में जितने अधिक से अधिक लोग शिविरों से गुजरेंगे, अध्ययन से गुजरेंगे, है ना, वो हमारे लिए एक अध्ययन की अनुकूलता, वही सोचना, वही बोलना, वही करने की अनुकूलता हमारे बीच में बनी रहेगी। तो कहाँ पहुँच गए? न्याय की बात हो गई, है ना। तो न्याय की बात होगी तो मानव मानव के साथ जिएगा तो न्यायपूर्वक जिएगा, लेकिन मानव जब मानव के साथ जिएगा तो उसमें अलग अलग संबंध होंगे। तो कभी मैं मेरी पत्नी के साथ हूँ, कभी मैं ही हूँ लेकिन मेरे बेटे के साथ हूँ, कभी मैं ही हूँ, मान लो मैं आपके साथ हूँ, कभी मैं ही हूँ मेरे पिता के साथ हूँ। क्या सबके साथ में जीने का स्वरूप एक जैसा रहेगा? सभी के साथ में धीरता, वीरता, उदारता रहेगी आवश्यकता अनुसार, लेकिन हर संबंध अपने आप में, है ना, अपनी मौलिकता के साथ है। उसकी उपयोगिता पूरकता का स्वरूप अलग है। बाप बेटी के बीच में उपयोगिता पूरकता का स्वरूप अलग है, गुरु शिष्य के बीच में उपयोगिता पूरकता का स्वरूप अलग है, पति पत्नी के बीच में उपयोगिता पूरकता और भाई भाई और भाई बहन के बीच में अलग है। तो अब हम जब स्पेसिफिक संबंध में प्रस्तुत हो रहे हैं तो उसका नाम स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य है। तो स्थापित मूल्य का मतलब है, जैसे मैं एग्जाम्पल देके एक बोलता हूँ, फिर हम नौ मूल्यों की चर्चा कर लेंगे। जैसे ममता, ममता का मतलब मैं किसी को अपने प्रतिरूप के रूप में देखता हूँ, है ना। माँ बाप बच्चों को अपने प्रतिरूप के रूप में देखते हैं, तो मैं किसी को अपने प्रतिरूप के रूप में स्वीकारता हूँ, इसका नाम ममता है। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो उदारता से प्रस्तुत होऊंगा। तो ममता का मतलब है, स्थापित मूल्य का मतलब है जो मेरे भीतर स्थिर होता है, मैं जो मुझ में बना, उस संबंध की जो मुझ में स्वीकृति है, इसका नाम स्थापित मूल्य है। और उसके आधार पे मैं जैसा व्यक्त होता हूँ, जो गति है, वो शिष्ट मूल्य है। इसी को शिष्टाचार बोलते हैं, है ना। अभी हम क्या स्थिति कर रहे हैं?
अभी हम परिवारों में शिष्टाचार से व्यक्त होने की कोशिश करते हैं बाहर के लोगों से, लेकिन भीतर में वो भाव नहीं रहते, इसलिए बहुत सारी मेहनत करके भी थकान जैसा लगता है। तो अब हम थोड़ा सा ये 9 स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्यों को देख लेते हैं ताकि एक व्यू बन जाएगा, फिर हम आगे वस्तु मूल्य की बात करके और आगे बढ़ जाएंगे। ये जो कुछ भी अध्ययन बिंदु शिविर के नाम से हुआ है, ये आपकी मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ने की पृष्ठभूमि को बनाया गया है ना। इससे कोई बहुत बड़ी ये 9-7 दिन में कोई बहुत बड़ी समझ डेवलप हो गई, ऐसा नहीं है। समझ डेवलप हो सके उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो हम एक एक करके, मैं पढ़ूं आप पढ़ोगे? आप पढ़ो, माइक ले लो। पॉइंट नंबर 27। हाँ, कृतज्ञता। हाँ, तो पॉइंट नंबर 27 है, मानवीय चेतना संपन्न मानव संबंध में स्थापित वशिष्ठ मूल्य निम्न हैं। स्थापित मूल्य है पहला, कृतज्ञता, प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य है सौम्यता। सौम्यता का मतलब स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण, है ना। तो कृतज्ञता और सौम्यता साथ में, स्थापित और शिष्ट मूल्य। हाँ, बढ़िया। तो देखिए, कृतज्ञता और सौम्यता, मैं इसका क्रम भी थोड़ा सा कह दूं पहले। जैसे कोई भी व्यक्ति जागृति की यात्रा में चलेगा तो किसी व्यक्ति के साथ ही चलेगा। जिस भी व्यक्ति के साथ शिविर करेगा, अध्ययन करेगा, उसमें उस व्यक्ति के प्रति भी कृतज्ञता आएगी। आदरणीय नागराज जी को भी उस रूप में पहचानता जाएगा, है ना। ये दोनों काम नेचुरली होने वाला काम है ना। तो इसका अर्थ है कि यदि हम इसको पूरे को पहले जागृति के अर्थ में देखते हैं, फिर बाकी सारे में फैला के देखेंगे। तो कृतज्ञता के बाद में, कृतज्ञता के आगे चलेगा तो वो उसको एक विकसित व्यक्ति के रूप में पहचानने लगेगा। तो कृतज्ञता ही आगे चल के, कृतज्ञता के साथ साथ वो उसके प्रति गौरव करता है। गौरव का मतलब क्या है? विकसित जागृत को पहचान कर उसके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। तो पहले मैं ये पहचानता हूँ कि मुझको कुछ मिला है, उसके प्रति स्वीकृति। फिर धीरे से वो किसी एक पॉइंट तक पहुँचने के बाद जिससे मिला है उसके जैसा होने के प्रति उत्साह। उससे अगली स्टेज आएगी तो प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति व संकल्प सहित गति। उसके जैसा होने में उत्साह, ये वृत्ति के लेवल तक आ गए। उसके जैसा होने का संकल्प, ये अवधारणा में आ गए। इसका नाम श्रद्धा है। जब बोलचाल की भाषा में हम श्रद्धा शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत आस्था के लेवल पे है, वो बहुत चित्रण 4.5 क्रिया के लेवल पे है। दर्शन में जो श्रद्धा शब्द हो रहा है वो अवधारणा के लेवल की स्थिति है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रामाणिकता और श्रेष्ठता, कि मैं प्रामाणिकता को, श्रेष्ठता को पहचान, उसकी और श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति और संकल्प सहित गति, है ना। उससे और अधिक हुआ तो फाइनली मैं ही पूर्ण हो गया, मैं ही अनुभव संपन्न हो गया। तो इसमें क्रम हमको दिखाई दिया कि सबसे पहले हम कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ होने के बाद सामने वाले व्यक्ति के प्रति हम गौरव का मतलब है उसके जैसा होने का उत्साह और प्रवृत्ति। कोई पॉइंट के बाद उसके जैसा होने का संकल्प के साथ गति, और फाइनली अनुभव संपन्न हो गए। तो कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम में हम पूर्णता को पा गए। पूर्णता को पाने के बाद प्रेम में पूर्णता को पा गए, दया कृपा। विश्वास हो गया। देखिए, सही अर्थों में कहें तो विश्वास जो है संबंध निर्वाह की निरंतरता है। अभी एक भी संबंध में हमको विश्वास नहीं आता है, खुद के प्रति भी विश्वास नहीं आता है। कभी ठीक लगता है, कभी हवा निकली लगती है, कभी, है ना, ऊंचे नीचे होते ही रहते हैं। तो ये अपने आप में बोलने अपेक्षा रूप में सबके पास है कि नहीं? हर व्यक्ति हर संबंध में संबंध निर्वाह की निरंतरता चाहता है।
चाहे भाई बहन के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, गुरु शिष्य के बीच हो, हम सभी निरंतरता चाहते हैं। निरंतरता की अपेक्षा जीवन में रखा ही है। एक भी जगह निरंतरता है क्या? तो चलो मैं नहीं समझ पाया, मेरे घर में नहीं है, आपके घर में हो जाए, पड़ोसी के घर में हो जाए। तो इससे ये पता चलता है कि जिसको हम अनुभव कह रहे हैं, है ना, या जिसको हम अवधारणा की जगह कह रहे हैं, जीने के अर्थ में ये कितनी ऊंची जगह आज ऊंची है, क्योंकि हम हमारे लिए अभी एक्सेसिबल नहीं है। यदि समाज में आज कल्पनाशीलता, आज हम एआई के युग में जी रहे हैं। 1000 साल वाले पहले लोग यदि किसी प्लेनेट पे यदि की सूचना सुन रहे होते कि यार वो एआई होता है, तो उनको लगता है यार कितनी दूर की बात है। तो जो उपलब्ध हो गया वो सामान्य हो गया, जो उपलब्ध नहीं है वो थोड़ा दूर की बात लगता है। लेकिन ये तो ध्यान में आने की आवश्यकता है कि संबंध निर्वाह निरंतरता अपने आप में कोई बहुत अच्छी स्थिति है ना। कल्पनाशीलता से ये नहीं होने वाला है। तो हम हर अपने से और दूसरों से इतने बड़े आचरण की अपेक्षा रखें, क्या ये उचित है? अभी जितनी ना तो हमारी स्थिति है, ना सामने वाले की स्थिति है, ना तो मैं अपने आप से इतनी बड़ी अपेक्षा रखूं। हाँ, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं अध्ययन करूंगा, ये जल्दी हो जाए, ये अच्छे से हो जाए, है ना। लेकिन जितना गुड़ डाला है उतने मीठे की अपेक्षा किया जाए कि जितना श्रम नहीं हुआ है, और श्रम की भी एक सीमा है ना। मैंने मान लो गेहूं का पेड़ लगाया, अब वो 4 महीने में ही फल आता है, तो यार अचानक तो एक दिन में नहीं आ जाएगा। तो धैर्य परंपरा में भी कहा गया है, स्पिरिचुअल जर्नी में धैर्य को बहुत जोर से कहा गया है, क्योंकि ये जीवन के अंदर क्या चल रहा है मुझको पता नहीं चल रहा है। कोई दिन अचानक ऐसे दिन सा निकल आया, लेकिन ये जब दिन सा निकल आया, ये उसके पहले के इतने सारे प्रयास के बाद कुछ हुआ। लेकिन मैं इतना ही है कि अपना प्रयास बनाए रखें, धैर्य के साथ चलते रहें, है ना। कुछ कब खिल जाएगा ये पता नहीं, कब कौन कितनी बड़ी करवट ले लेगा ये पता नहीं है। लेकिन ये बात एक भरोसा करके चल सकते हैं, अस्तित्व में बेईमानी नहीं है। अस्तित्व में बेईमानी नहीं है। भ्रमित व्यक्ति बेईमानी कर सकता है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अस्तित्व के साथ कर रहे हैं, अस्तित्व से मिली सूचना के साथ कर रहे हैं, एक दिव्य मानव से प्राप्त सूचनाओं के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई बेईमानी नहीं है। तो निसंक बढ़िया से अच्छे मन से गाड़ी में बैठे रहें, उतरे मत। जी, सभी को नमस्ते। हम लोग डीसा से आए और मेरे साथ पार्थ भाई है। हम लोग स्कूल में साथ में काम करते हैं। एक CVMS सेल बनाया, उसमें से एक पार्थ भाई भी है। इसमें टोटल 10 लोग हैं। आज की उपलब्धि में बोले तो एक तो श्रवण कैसे करना है वो राकेश भैया से बहुत अच्छी तरह देख लिया है, समझ भी लिया है। साथ में मनन करना है और फिर जो रिज़ल्ट आए वो तो बस इतना सा ही आपके साथ शेयर करना था। घर पे बीवी को रोज़ आई लव यू बोलता हूँ, तब मुझे कभी कभी बोलती है आप मेरे लिए आई लव यू बोलते, आप जब लोगों के लिए आई लव यू बोलोगे ना तो आप सही कहलाओगे। तो आप सबके लिए आई लव यू। अभी तक आपके स्कूल में क्या प्रयास हुआ, क्या रिजल्ट आया? 2 लाइन में। हाँ अभी तक हम लोग स्कूल में ना 4 अवस्था को लेकर हम डिस्कस करते। प्रॉक्सी पीरियड में कोई ना कोई चला जाता है हमारे CVMS सेल में से कोई, तो बच्चे में इतना तो आवश्यकता पर ध्यान गया है। तो हमारे यहाँ साइंस का प्रोजेक्ट लगा, एक्सपो लगा। पहले 2 साल पहले एक्सपो लगता था ना, तब स्मार्ट सिटी बनाते थे, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ढूंढ कर लाते थे, वो बनाते थे। लेकिन ये लास्ट 15 दिन ही हुआ, सारे लगभग 20-25 एक्सपो बच्चे ने कृतियाँ रजू की थी। सारे ग्लोबल वार्मिंग पर, सारे एनवायरनमेंट पर कैसे बचाना है, पानी को कैसे बचाना है, इसको कैसे बचाना है, उस पर थी। तो उनका एक शिफ्टिंग हुआ है, एक सोचना शिफ्टिंग हुआ है। काफ़ी बच्चों ने तो तय भी कर लिया है
कि हमारी आवश्यकता ये बनेगी, हम लोग इतने इतने कपड़े रखेंगे, यूज़ करेंगे। तो थोड़ा अच्छा, अभी तो चला नहीं, घोड़े की आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो ऐसा थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है वहाँ पर, वो हम देख पा रहे हैं। और टीचर में भी लास्ट 1 महीने पहले सुरेश भैया ने मैं गुजराती में बोलूँ ને મજા આવશે, એમને છે ને बीज वाविंग गया था, मस्त मजाना। तो एक बड़ा अच्छा एक सुकून रहा है, टीचरों में भी अब स्वीकृति पैदा हुई है, सब लोग अध्ययन के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे तो हमारे स्कूल में हर साल में 2-2 बार परिचय शिविर और 1 बार अध्ययन शिविर होता है। तो अभी लोग इंटरेस्ट से खुद से स्वयं जुड़ रहे हैं और उनके फैमिली में भी अच्छा कुछ हो रहा है, इसीलिए जुड़ रहे हैं। तो एकदम बढ़िया ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, हमें भी एकदम सुकून मिल रहा है। खास करके इसी सिलसिले में यहाँ पर आने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले सुरेश अंकल को मैं धन्यवाद आभार मानता हूँ। और वीनू काका जो मुझे ट्रैकिंग में ले गए थे, नवीन काका, उनको भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वहाँ से सुरेश अंकल ने बीज बोए थे हमारे दिमाग में, तो अभी आके कुछ फूटने लगे हैं और उसी दिशा में हम कुछ काम करेंगे। थैंक यू। बस बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुरेश भाई ने बड़ी संख्या में गुजरात में लोगों को जोड़ा है। सुरेश भाई के लिए जोरदार ताली। नमस्कार, मैं विट्ठल चौहान मुंबई कांदिवली से। मैं 2021 में पहला शिविर किया था, उसके बाद में थोड़ा 1-1.5 साल का गैप मिला, लेकिन उसके बाद में लास्ट 2 साल से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी गति थोड़ी सी बढ़ रही है और जो भी शिविर पॉसिबल है उतना करने का कोशिश करता हूँ मैं। पहले तो सीएस दर्शन के लिए आदरणीय बाबा जी का नमन, सोमभैया को कृतज्ञता, राकेश भाई सबको कृतज्ञता, और आप सभी लोग जो इतने मन से, दिल से, इतने दूर दूर से आए हैं और इसके पीछे कोई लालच नहीं, खाली ज्ञान के लिए इतना लोग इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि मेरा इस अध्ययन से जुड़ने के लिए मेरे पहले जैसे लगता है कि हर एक के अपने अपने प्रश्न होते, प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए आदमी, मेरे कोई प्रश्न नहीं थी, ये मैं क्यों आया, संसार क्या है, कुछ प्रश्न नहीं थे। सब कुछ अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन गैप बीच में जो पड़ रहा था, जो खालीपन था, उसको भरने की कोई ना कोई कोशिश कर रहा था। और मुझे पूरी आशा है कि इस मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से वो जो खालीपन है भर जाएगा। और मैं अभी थोड़ी सी घोषणा करता हूँ कि मैं अभी जूनियर केजी में से सीनियर केजी में गया है, जीवन विद्या के क्लास में। बाकी कोई और जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा कि इसमें लगा रहूँ। और इस शरीर यात्रा में जितना भी, मेरा एज 60 है, इस शरीर यात्रा में जितना भी पॉसिबल है उतना वहाँ तक अध्ययन के, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे अभी भले भैया उसको साक्षात्कार नहीं बोले, लेकिन मुझे तृप्ति तो मिल जाएगी, इतना तो मुझे अंदर से लग ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जीवन मिलेगा, जीवन दिखेगा, ये सब दिखेगा, लेकिन तृप्ति मिल जाएगी उसका। मुझे भले साक्षात्कार आप मानो नहीं मान लो, कि मुझे तो हो रहा है कि मुझे तृप्ति मिल जाएगी। और अभी भी मैं तृप्ति के साथ ही जी रहा हूँ। अभी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अभी मेरे तो हाथ, लेकिन अभी इन लोगों की गाड़ी में ट्रेन का टाइमिंग है, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी नहीं करा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 मिनट आप लोग जाओ उसके पहले। तो भाई अगला सत्र 15 जून से, क्या है? मानव व्यवहार दर्शन आदि बुक तब तक पूरी कर लेंगे, चलेगा? सहमति? हाथ उठाओ, है ना? देखो कोई भी डेट ना सब किसी को थोड़ा कम ज़्यादा सूट तो करेगी, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में जगह बना के आप कर लें
तो मेरे को लग रहा है ये बढ़िया हो जाएगा। तो 15 जून लगभग छुट्टियों का समय भी है, लगभग टाइम 15, अब देखो क्या दिन है 15, 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन, और अपने पास 80 लोगों की कैपेसिटी है, तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन मार दें ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए और हम उसको पैक कर दें। ठीक है भैया, खूब बढ़िया, नमस्कार, खूब शुभकामनाएं, मिलेंगे। बिल्कुल, आज ही रजिस्ट्रेशन दे दें। अरे नहीं, अभी तो हमने वो पोस्टर ही नहीं निकाला है, या उसी पे अपने ग्रुप पे दे दें, आपके ग्रुप पे दे दें, बस बस बस। राजेश भाई, राजेश भाई, बस बस, सबका मालिक एक। नहीं, अब हॉल तो यहाँ एक ही है, अभी नया बन रहा है वो, हाँ मोंटेरिया में। देखो मोंटेरिया का रिस्पांस इतना मैंने सोचा नहीं था, मैं तो सोच रहा था एक परिचय शिविर करूंगा, एक नई जगह में हो रहा है। गोविंद भाई का बड़ा भाव था कि इसको एक स्थायी सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया जाए, और मैं सोच रहा था कैसे होगा। अभी जब हाँ हाँ बेटा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा ना इसमें, यार तुम सारा हिसाब किताब लगाते रहते। ये सत्र में राकेश भाई और अजय भाई दोनों रहेंगे। राकेश भाई ने बहुत गजब की मेहनत की है, और बहुत गजब की, दोनों की ही बहुत बढ़िया टीचिंग है और बहुत बढ़िया कंटेंट पे काम किया है। बाबा जी के साथ में साक्षात्कार बोध अनुभव पे राकेश भाई और श्रीराम भाई ने बहुत मौलिक काम किया है। मैं उसको बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और लगभग हर शिविर में मैं कुछ ना कुछ उस बारे में ज़रूर कहता हूँ। मेरे को लगता है कि बाबा जी से कोई चीज़ निकालना आसान नहीं था। जो मेहनत इन लोगों ने की है, हमारे साधन भाई और हमारे बाकी भाई है ना, अशोक भाई, सुरेंद्र पाल जी, ये सब लोग ने बाबा जी के साथ एक लंबे समय टिक के समय लगाया। देखो मेरा ये भाव बार बार रहता है कि आने वाली पीढ़ी को जीवन विद्या एक सम्मानजनक स्वरूप में मिल जाए। तो जिन लोगों ने बाबा जी के साथ में 15 साल प्लस माइनस का एक समय लगाया, उनके लिए सामाजिक रूप से, अब हमारा संयोग ऐसा रहा कि हमने सरकारी काम बहुत सारा किया, तो उसकी अपनी महिमा है, लेकिन सामाजिक रूप में धीरे धीरे से अभी आगे जो दौर चल रहा है, तो यदि यहाँ एक स्थायी रूप से मामला चल जाता है तो लगभग ये काफ़ी बड़े एरिया को कैटर करता है। तो यहाँ पे लगातार तो हमारे सभी मित्र, मान लो हापुड़ में 3 महीने का अध्ययन आपको आ गया है, 3 महीने वाला अध्ययन पहुँच गया है ना, तो 3 महीने का अध्ययन है, रायपुर में 6 महीने का अध्ययन है, मानव तीर्थ में 3 साल की एक व्यवस्था युवाओं के लिए रहती है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि अलग अलग लोगों को सूट कर जाए ना। हापुड़ में भी और रायपुर में भी हर 2 महीने बाद 10 दिन वाला भी चलता है। तो उस हिसाब से देख के जहाँ आपकी सेटिंग बनती हो उसमें हम कंटिन्यू करें। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है जैसा रिस्पॉन्स आया तो उसके हिसाब से लगता है कि इसको बढ़िया से आगे बढ़ाना चाहिए, तो उस अर्थ में हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया हो गया, आगे बढ़े। तो हमने देखा कि हमारी खुद की यात्रा, ये हमारे भाई है ना, ये भी बहुत सारा ऐसा हमको, बहुत सारे इतने आयाम में आपको सब मिलेगा। जब आप बुक्स में जाओगे ना क्रम से, तो आपको इतने पैरामीटर्स और लैंडमार्क मिलेंगे, आप काफ़ी हद तक उसमें जो आपकी एक अपेक्षा है वो पूरी हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा कि कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, जैसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप जांच के देख सकते हैं अपने आप में कि आप में यदि कृतज्ञता का भाव है तो उसकी निरंतरता होगी। यदि गौरवता का गौरव है, उसकी निरंतरता, तो आप देख सकते हैं कितना आपने किसी को किस रूप में स्वीकारा है ना। बाबा जी के प्रति हमारी श्रद्धा बनने में एक समय लगा, शुरू से नहीं बन गई थी। तो हम पहचान सकते हैं कि कब हमारे को वो स्थिति आई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी है ना, उसकी स्थिति पता चलेगी, तो हम पहचान सकते हैं। तो मैं बात कह रहा था कि कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, अब हम अनुभव संपन्न हो गए। प्रेम, अनुभव संपन्न का मतलब है प्रेम पूर्ण हो गए। अब हम पूरे संसार को आई लव यू बोल सकते हैं। हमेशा वो भाव बना ही रहता है, चाहे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन धरती के जैसे अपने 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 घर के जिसको हम सबसे अधिक अपना मानते हैं, भाव रूप में पूरा संसार ही उतना ही अपना हो गया है ना। इसी को जागृति कह रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड तो है ही,
जो कनेक्टेड है ही, जैसा है उसको हमने वैसा पहचान पाए, इसका नाम अनुभव। अब यहाँ से बात कह रहे हैं संबंध निर्वाह निरंतरता। तो अनुभव मूलक अभिव्यक्ति के रूप में संबंध निर्वाह निरंतरता की स्थिति बनेगी, उससे कम में होगी। स्थितियाँ डे बाय डे अच्छी होंगी, एक उन्नत स्थिति से अगली उन्नत स्थिति आएगी, है ना, लेकिन संबंध निर्वाह निरंतरता की वो गहराई जिसमें दोनों को तृप्ति मिले और तृप्ति की निरंतरता हमेशा बनी रहे, है ना, वो होता है। यदि मैं अपने आप में अनुभव संपन्न हूँ तो सही अर्थों में वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब है अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण। अभ्युदय के अर्थ में, मानव में पूर्णता के अर्थ में दूसरे मानव का पोषण और संरक्षण कर पाए, ये क्वालिटी, उस लेवल की क्वालिटी, फिर पूर्णता के अर्थ में वो क्वालिटी व्यक्त हुई। तो संबंधों में जीने की, संबंधों में विश्वास, संबंध निर्वाह निरंतरता की स्थिति बनी, है ना। सभी मानव के साथ में वात्सल्य की स्थिति बनी। ममता का मतलब है स्वयं में से के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति। हमने दूसरे को अपना प्रतिरूप माना। ममता जो है वो पोषण के अर्थ में ज़्यादा है ना, वात्सल्य संरक्षण के अर्थ में ज़्यादा है। सम्मान का मतलब है व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण, स्वीकृति। ऐसा मानव, है ना, स्वयं में व्यक्तित्व, और प्रतिभा का मतलब है मेरी समझ। व्यक्तित्व का मतलब है गति, आचरण। तो प्रतिभा का मतलब है ज्ञान, विवेक और विज्ञान, टेक्निकली बोले तो। और व्यक्तित्व का मतलब है आहार, विहार, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी। तो जो मैं जीता हूँ, जो मेरे जीने का स्वरूप है, उसको व्यक्तित्व कह रहे हैं। जो मेरी समझ है उसको प्रतिभा बोल रहे हैं। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन का सम्मान। तो प्रतिभा एवं व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण, ऐसा यदि मानव होगा तो कैसा प्रस्तुत होगा। और फाइनली जागृति के अर्थ में जो परस्पर मिलन है ना, जैसे हम यहाँ आपस में मिले हैं तो ये स्नेह के अर्थ में मिले हैं। तो जागृति के अर्थ में जो परस्पर मिलन है और उसमें जो उत्सव है, इसका नाम स्नेह है। तो ये मैंने एक क्रम आपको कहा कि कैसे हम ब्रह्म स्थिति से जागृति की ओर जाते हैं और जागृति के रूप में कैसे मूल्य व्यक्त होते हैं। अब एक एक मूल्य को देख सकते हैं और उसकी स्थिति को अलग अलग जगह में देख सकते हैं। जैसे फिर से कृतज्ञता पे लौट आते हैं। कृतज्ञता का मतलब है कि जिसके प्रति मैं कृतज्ञ होता हूँ उसके साथ मैं कैसा प्रस्तुत होता हूँ। तो मैं स्वयं स्फूर्त नियंत्रित रहता हूँ। उसके साथ कोई मेरा अहंकार किसी प्रकार का कुछ और, है ना, तो मैं उसके साथ स्वयं स्फूर्त नियंत्रण से प्रस्तुत होता हूँ। अब ये कृतज्ञता संवेदनहीनता में होती है कि नहीं? संवेदनहीन व्यक्ति भी किसी के लिए कृतज्ञ होता है कि नहीं? किसी के प्रति तो होता ही होगा। अरे संवेदनशीलता और संवेदनहीनता एक ही मानव में रहता है। किसी के प्रति वो संवेदनहीन होता है, किसी के प्रति वो संवेदनशील होता है। जिसके प्रति अभी संवेदनशील है, किसी कारणवश उसी के प्रति संवेदनहीन भी हो सकता है। यही तो आचरण की अनिश्चितता है। तो इसका अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति संवेदनहीनता में ज़्यादा समय है, कोई व्यक्ति संवेदनशीलता में ज़्यादा समय है, वो क्वालिटी तो वेरी करेगी, उसमें बहुत सारी शेड्स हैं ही हैं। लेकिन यदि हम संवेदनशीलता में देखें तो कृतज्ञता क्या है, क्या नहीं है आज? भाई किसी ने मेरे को नौकरी लगवाई, किसी ने मेरे को मकान दिलवाया, किसी ने मेरे को, है ना, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने में मदद करवा दी, तो उसके प्रति कोरोना काल में हमने किसी की मदद किया, तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता रहता है। कृतज्ञता ऐसी चीज़ नहीं है दर्शन में आने के बाद पहली बार सुन रहे। कृतज्ञता तो पहले से भी थी, लेकिन पहले की कृतज्ञता और अभी की कृतज्ञता में क्या अंतर होगा? है? हाँ, हाँ, है ना। तो वस्तु के लिए, तो किसी ने हमको मदद किया, जिस समय मदद किया उसके प्रति जिस समय आवश्यकता रहती है उसमें बड़ा भाव रहता है उसके प्रति, और जब काम निकल जाता है तो भाव का अभाव हो जाता है। और सामने वाले को क्या अपेक्षा रहती है? निरंतरता। तुम गले में पट्टी डाल के घूमो, आज तुम जो भी हो मेरे कारण हो। वो पट्टी डालता नहीं है, है ना।
तो अधिकांश पुराने बुजुर्ग लोग बहुत सारी जगहों में इस घायलपने के साथ, इस क्या बोलेंगे, शिकायत के साथ होते हैं कि हमने बहुत लोगों को मदद किया और किसी को मदद नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश होते हैं। ये काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप किसी ना किसी की तो मदद करते ही हो, लेकिन उससे आप निरंतरता की अपेक्षा रखते हो, जबकि वो निरंतरता के साथ में उसका निर्वाह नहीं करता। गलती किसकी है? आपने जिसकी मदद की थी वो वस्तु निरंतर है कि वो वस्तु परिवर्तनशील है? नौकरी लगवाई, पैसा दिया, पट्टी करवाई और कुछ कर दिया, वो जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? यदि वो चीज़ जिंदा रहने के अर्थ में है तो उसी समय उसने पेमेंट कर दिया था, उसने अपनी कृतज्ञता व्यक्त भी की थी, उसने आपको धन्यवाद भी दिया था। आप सीमित वस्तु के बदले में निरंतर कृतज्ञता का भाव चाहते हो, तो फॉल्ट किधर है? फॉल्ट हम करने वालों की तरफ है। हम कम दे के ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं। हमको उस क्रिया की समझ नहीं है जो हम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि भगवान बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य, है ना, इन तमाम लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता कैसी है, जबकि हमारे लिए इन्होंने कुछ किया हमको पता भी नहीं है, लेकिन उनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं कि नहीं? यदि मानते हैं तो इसका अर्थ है उन्होंने कैसी वस्तु दिया, वो निरंतरता की अपेक्षा में था, मानवता की अपेक्षा में था। तो यदि वो मानवता की अपेक्षा में था तो भी हम उनके बड़प्पन का सम्मान, उनके योगदान का सम्मान आज भी करते हैं, उसको स्वीकारते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान में कृतज्ञता के भाव की निरंतरता नहीं हो सकती। हाँ, सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए किसी अच्छी स्थिति में है भाव की, तो आपके भौतिक वस्तु का भी सम्मान लंबे समय तक करेगा। वो करेगा इसलिए नहीं कि आपकी भौतिक वस्तु थी, वो करेगा कि उसका आचरण ही वैसा है। तो अब यदि हमको सामने वाले की मनस्थिति समझ में आएगी, हमारा क्रिया समझ में आएगा, तो हमारी दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है, या तो हम अति अपेक्षा करते हैं, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं फिर हम कसम खाते हैं आज के बाद तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करूंगा। अपेक्षा विहीन होना भी संभव नहीं है, अति अपेक्षाओं का पूरा होना भी संभव नहीं है। जागृति का इतना ही मतलब है किससे क्या अपेक्षा किया जाए, उसके पहले खुद से क्या अपेक्षा किया जाए ये भी तय करना आ जाए। अच्छी लगी ना बात? ये लड़का बढ़िया है। ऐसे ही पुराना सॉफ्टवेयर ऐसे ही चलता है। पुराने लोग ना घर में वही 1947 के किस्से सुनाते रहते हैं। अब बच्चा कितनी बार सुनेगा उसी बात को, क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। बच्चों से बात करेंगे तो क्या पूछोगे? खाना खाया? अरे तुम नहीं पूछे तो खाता है कि नहीं खाता है, क्योंकि और कुछ बात करने के लिए है नहीं। हमारी संवाद करने की स्थिति नहीं है। कुछ कहना चाह रहा है? मैं नहीं कह रहा। अच्छा, तो इससे ये ध्यान में आ गया। लेकिन ये बात ठीक है कि आज भी जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं उस समय सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज हमारे साथ कैसी होती है? वो स्वयं स्फूर्त नियंत्रित होता है कि नहीं? उस समय तो होता है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं है, क्योंकि उसके स्वयं के भाव की निरंतरता नहीं है और आपने भी जो किया है वो भी निरंतर नहीं है। तो कृतज्ञता सौम्यता के रूप में व्यक्त होता है, गौरवता सरलता के रूप में व्यक्त होता है। तो जिनके प्रति हम गौरव करते हैं, विकसित, देखिए इसमें भी कृतज्ञता में प्राप्त सहायता डैश उपकार,
सहायता मतलब भौतिक अर्थों में, उपकार मतलब जागृति के अर्थ में। तो प्राप्त सहायता उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता, निरंतरता। गौरवता का मतलब जागृत व्यक्ति की पहचान, उसके अनुरूप होने का उत्साह है। अच्छा, हाँ, तो शिष्ट मूल्य के रूप में यदि मैं किसी व्यक्ति के प्रति गौरव करता हूं तो उनके साथ जब मैं प्रस्तुत होऊंगा तो कैसा प्रस्तुत होऊंगा? सरलता के साथ ही प्रस्तुत होऊंगा, उसमें कोई अहंकार, कोई ग्रंथि कुछ नहीं होगा। श्रद्धा का मतलब है कि प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति या संकल्प सहित गति। यदि मैं श्रद्धा के साथ हूँ तो मैं उस व्यक्ति के साथ कैसा प्रस्तुत होऊंगा? तो पूज्यता। पूज्यता का कितना क्लियर मीनिंग है? गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। देखो, मन के लेवल की पूजा और जीवन के लेवल की, है ना, ये आगे के लेवल की पूजा में कितना फर्क है। तो हमने दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और कुछ मंत्र किया, ये अच्छी बात है। जो लोग करते हैं वो करते रहें, दर्शन करने के लिए मना नहीं कर रहा है। तो आप जिन भी धर्मों से आते हैं, जिन भी पूजा पाठ पद्धतियों से आते हैं, आपका मन किसी भी कर्मकांड से अनुकूल होता है, थोड़ा आपको अच्छा लगता है, उसको बनाए रखें। लेकिन ये भी ठीक है कि और आगे चलें कि वहीं रहें। और आगे चलें, तो और आगे चलें का मतलब है, सही अर्थों में पूजा का अर्थ है, पूज्यता का अर्थ है कि मैं श्रेष्ठ मानव, मैं स्वयं में श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं जिसकी पूजा करता हूं उसके जैसा हो जाऊं। फाइनली भाव ऐसा है। ग्रंथि रहित अंगहार का मतलब है कि हमारा जो ग्रंथि, अंगहार मतलब बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक सरलता रहती है, सामने वाले के प्रति स्वीकार्यता होती है। वहाँ हमारा पद और धन हमारे साथ, हमारा अहंकार हमारे साथ नहीं रहता है। हम एक मानव के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति अनन्यता के अर्थ में है। तो प्रेम पूर्णता, सहज प्रमाण, दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। अनन्यता का मतलब जागृति, पूर्णता के लिए योग्य पहचान और प्रमाण। तो प्रेम संपन्न होने के बाद दूसरे को हम अपना मानते हैं। अनन्य मीन्स ना अन्य, मेरा ही है। और उसके साथ फिर क्या करेंगे? उसके साथ अपना जागृति सहज प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे, उसकी जागृति के अर्थ में अपना तन मन धन लगाएंगे। तो इस अर्थ में ये मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है ना। तो अभी ये प्रेम ऐसी चीज है, ये नहीं मिलता है जागृति के पहले, जैसे कृतज्ञता जागृति के पहले किसी स्वरूप में मिलता है। प्रेम जिस क्वालिटी की चीज है, इसको हाथ नहीं लगा सकते। शब्द तो बोल ही सकते हैं, लेकिन वो जिस क्वालिटी की चीज है वो उसके पहले नहीं खुल रहा है। विश्वास की अभिव्यक्ति, विश्वास का मतलब है कि मुझ में संबंध निर्वाह की निरंतरता के प्रति, है ना, सहित मूल्यों सहित निर्वाह की निरंतरता। तो मैं अपने संबंधों में हमेशा एक सही भाव के साथ होता हूँ और आवश्यकता अनुसार उसका निर्वाह होता रहता है। तो संबंध निर्वाह, निरंतरता के प्रति आश्वस्त रहना, कितनी बड़ी बात है ना। अभी तो मेरे अनुकूल मामला हो गया तो ठीक, नहीं तो आर पार। घर में दिन में 100 बार होता है। तो जब ये सब देखते हैं ना तो पता चलता है यार हमारा चित्त, हम बात तो कितनी बड़ी कर रहे हैं पर यार हमारा चित्त कैसे काम कर रहा है वो भी दिख रहा है। किसी के प्रति बहुत प्यार आया और अगले ही घंटे में आर पार हो गई। तो कितना ऊपर नीचे चलता है हमारे भीतर, इससे पता चलता है कि मेरी चेतना का स्वरूप कैसा है। तो ये यदि सही अर्थों में ध्यान जाएगा ना अपने ऊपर, हम देखो आँख ही बंद कर लें तो अलग बात है, हमको क्लियरली पता चलेगा यार गैप कहाँ पे है। दर्शन इतना क्लियरली बात करता है कि थोड़ा सा भी हम अपने प्रति हमारा ध्यान जाता है तो हमको तो पता चलता है हम कितना उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, ना करें। सबके सामने अपने अधूरेपन का ढिंढोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सामने अपने अधूरेपन का ढिंढोरा पीटें,
उसकी भी आवश्यकता नहीं है, पर अपने को पता रहेगा तो अपन अपने जगह में संतुलित रहते हैं। अधिमूल्यन भी ना हो, अवमूल्यन भी ना हो, अनुभव के पहले वो होगा ही, फिर भी थोड़ा कम हो। तो सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, उपयोगिता, है ना। तो कुल मिला के मानव के साथ में चलना, एक समूह के साथ में कैसे चलना है, उसके साथ में अपनी ना सहयोग, पूरकता, उपयोगिता व्यवस्था के अर्थ में बात कर रहे हैं, सहकारिता कार्य के अर्थ में है, सहयोगिता व्यवहार के अर्थ में है। और क्लियर मीनिंग डिक्शनरी में थोड़ा सा देख लेना, मैं कभी एक आध बार देखा तो मेरे को बहुत ठीक से नहीं दिखा। सहकारिता मतलब एक समूह के साथ में काम करने का जो स्वीकार्यता है, थोड़ा संख्या बल के साथ, ऐसा दर्शन में भाषा में लिखा। तो कुल मिला के मानव के साथ चलने की योग्यता है ना। एक ग्रुप में मिलके कैसे चलें, ग्रुप में मिलके कैसे काम करें। वात्सल्य, अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण। यदि मैं वात्सल्य की स्थिति के, वात्सल्य के भाव के साथ हूँ, यदि मुझ में स्थापित मूल्य के रूप में वात्सल्य है, तो उसका प्रमाण क्या होगा? यथा सहज, तो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिकता, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व, एक मानव के सद्गुण मुझ में होंगे और उन सद्गुणों के साथ मैं प्रस्तुत होता हूँ। इनकी विस्तार से चर्चा जब व्यवहार दर्शन की बात करेंगे तब उसमें हो जाएगी, है ना। ममता, उदारता के रूप में प्रस्तुत होगा, ये शेयर हो ही गया। सम्मान, व्यक्तित्व और प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण। और हम सौहार्द्रता, सौहार्द्रता का मतलब स्पष्ट मूल्यांकन। यदि मैं एक अनुभव संपन्न व्यक्ति हूं तो मैं स्वयं का और दूसरे का भी स्पष्ट मूल्यांकन करने की स्थिति में। स्पष्ट मूल्यांकन कोई बड़ी चीज है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको कहा, जैसे किसी समय आदरणीय नागराज जी ने कहा अभी निष्ठा नहीं बनी है, जबकि मैं 15 साल लगा चुका हूँ। मतलब एक बात कह रहा हूँ, अब ये उनका एक लाइन कहना अब ये कई दिन तक चलता रहेगा। फिर वो ध्यान दिया यार निष्ठा देख बुक में कहाँ कहाँ लिखा ढूंढो इसको। तो फिर कोई दिन ध्यान में आया, अच्छा निष्ठा मतलब निरंतरता है, 24 घंटे एक ही धारा बहती रहे। देखो अस्तित्व को क्रैक करना या पूरे एग्जिस्टेंस के उस मूल तक पहुंचना, उसमें हमारा लीकेज कहीं होता रहेगा और उधर भी हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? तो स्पष्ट मूल्यांकन, एक ही लाइन में बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। और ये भी मुझको लगता है एक बड़ी घटना है कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति के प्रति हमारी ये स्वीकार्यता आ जाती है कि वो जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे, वो जो कुछ कहेंगे मेरे उपकार के लिए कहेंगे। हमको ये शंका नहीं होती है कि ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ये बायस तो नहीं है। तो जिस व्यक्ति के प्रति हमारी सुनने की स्वीकार्यता है, 100% लिसनिंग है, जो बोले एकदम सही, फिर वैसा असर भी करता है। मेरी ज़िंदगी में किन्हीं मान्यताओं के चक्कर, किन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने कुछ अपनी डिज़ाइन बना रखे थे। अब तक ये एक लाइन में उन्होंने तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। मुझे कोई ज्योतिषी कभी बहुत पहले कभी मिला, 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा कि 56 के बाद आपका संन्यास है। तो मैं भी अपने मन में स्वीकार लिया कि यार ठीक है, मैं कितना इंटेंसिवली काम कर रहा हूँ, तो 56 तक तो वैसे भी जो होना होगा हो जाएगा, उसके बाद में आराम से फिर जो आगे कुछ सोचूंगा। तो एक दिन ऐसी, वो ज्योतिषी भी करते थे ना, मूड में कभी कभी रहने से कभी कभी हाथ देख लेते। हमारे पुराने समय में देखते थे, बाद में देखना बंद कर दिया था। तुमने जो स्वेच्छा से स्वीकार, मेरे को सेंटेंस भी फिर झूके जो उनका बोला हो, फिर एक सेंटेंस भी वैसे ही याद रहता है। तुमने स्वेच्छा से जो स्वीकारा है उसी काम को तुम 70 साल तक करोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, हमारा आशीर्वाद। तो अपन ने मान लिया कि भैया अपना 56 सब टूट गया, उसमें एक ही बार में टूट गया। तो अपन ने मान लिया भैया अपनी पोस्टिंग 70 साल तक की है ना 70 साल तक ऑन ड्यूटी, उसके बाद ठीक है। फिर मैं किसी कारणों से मैंने ये 2004 में तय कर लिया था कि मैं नॉर्थ में शिफ्ट होऊंगा। तो मैं उस हिसाब से एक तैयारी बना के चल रहा था, उसकी कोई पृष्ठभूमि थी।
तो मैंने एक दिन पूछा कि मैं घर इधर बनाऊं कि उधर बनाऊं, ऐसा कुछ तो भी मैंने उस शंका को दूर करने के लिए कोई क्वेश्चन किया। देखो, घर इंगना में बनाओ, जाओ कहीं भी, घर इधर ही बनाओ, जाओ कहीं भी। तो ये महापुरुष की महिमा है। उनके बोलने से ना हमारा मन स्थिर हो जाता है, नहीं तो हिलते डुलते रहता है, कभी ऐसे लगता है, कभी कर ले नहीं कर ले, है ना। इसलिए समाज में सबसे बड़ी कीमती चीज है किसी एक जागृत मानव का हमारे बीच में होना। वो एक बड़ी पूंजी है, वो एक बड़ी महिमा है ना। तो ऐसा हमारा ध्यान चला जाएगा उस बड़ी महिमा के लिए। मैं ही उसके लिए कोशिश क्यों ना करूं, हम सब मिल के लिए उसके कोशिश क्यों ना करें, जहां तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे। तो स्नेह, संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। कैसा व्यक्त होगा? निष्ठा, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता। देखा, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता। अभी ये अनुभव मूलक है, लेकिन उस अर्थ में प्रयास की निरंतरता। अनुभवगामी में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन विचार तो उसी अर्थ में चलता रहेगा। तो अभी हमारा स्नेह कैसा है? अभी हमारा स्नेह कैसा है? ठीक है, अभी हमारा स्नेह जो है कैडबरी स्नेह है। थोड़ी सी गर्मी होने से पिघल जाती। तो ये सब, तो अब हमको जिन शब्दों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर रहे थे, उनकी हमको हाइट समझ में आती है कि उन शब्दों की महिमा और उसके अर्थ की महिमा और उसकी वास्तविकता की महिमा कैसे अपने में अवतरित होगी। तो इस रूप में हमने देखा कि मानव की परस्परता में। अब अगले पेज पे आप आएंगे, पेज नंबर 28। तो अब आप देखेंगे पेज नंबर 28, नंबर 1, कि माता पिता के साथ संतान का संबंध। तो संतान में क्या भाव होंगे? तो है, अच्छा सॉरी, पेज नंबर 28 बुलेट है। तो संतान में माता पिता के प्रति क्या भाव होगा? तो गौरव और कृतज्ञता होगा। तो गौरव और कृतज्ञता होने से, गौरव और उसका उधर देखें माँ बाप में क्या होगा? तो माँ बाप में ममता और वात्सल्य होगा। तो अभी माँ बाप में ममता और वात्सल्य है नहीं, इसलिए बच्चों में गौरव और कृतज्ञता नहीं। अब क्या करें? माल सप्लाई नहीं हुआ है, उधर से पेमेंट कैसे होगा? तो अभी इतना ही है कि चलो संवेदनशीलता के अर्थ में जो कुछ हम कर सकते थे हमने किए हैं, उसकी स्वीकृति बच्चे में किसी बच्चे में संस्कार की या उसकी स्वीकृतियों का स्वरूप ऐसा है कि वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। कोई उसको वैसा रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक जर्नी है। तो कहीं कहीं माँ बाप की स्थिति संवेदनशीलता के अर्थ में बहुत अच्छी है, बच्चों की मान लो उतनी अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है। कहीं कहीं बच्चे की बहुत अच्छी है, माँ बाप की उतनी अच्छी नहीं है, ये भी होता है। तो इस तरह के तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि माता पिता होने का मतलब क्या है। तो ममता और वात्सल्य की अभिव्यक्ति हो, इसका नाम माता पिता है। संतान गौरव और कृतज्ञता के साथ हो, ये माँ बाप और माता पिता के बीच में। तो बेसिकली अब देखें, मैंने शुरू में कहा था कि उपयोगिता पूरकता को ही हम मूल्य के रूप में पहचान रहे। जैसे माँ बाप की उपयोगिता बच्चों की जागृति में पूरकता है, शरीर के अर्थ में, जीवन के अर्थ में। तो माँ बाप में बच्चों के अर्थ में ममता और वात्सल्य होना, ये स्वयं में उन्होंने पहचाना कि ये हमारी उपयोगिता है और ये बच्चों के लिए पूरकता है। बच्चे उसको जब पहचानते हैं, उसका नाम गौरव। क्या हुआ, जा रहे हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? माइक लग। ये सोच रहे मेरे को दिखता नहीं, ऐसे चुपचाप उठ के चल दिए।
माइक दीजिए। प्रणाम भैया। प्रणाम। 2 परिचय शिविर किया और पहली शिविर के पहले 15-20 दिन पहले तक मैंने जीवन विद्या का नाम सुना भी नहीं था, पर उसके 1-2 महीने मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो गया था कि अभी तो कुछ होना ही है मेरे साथ। तो जैसे ईश्वर से मैं बातें कहती रहती थी कि अब भी कुछ रास्ता निकालो। बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है कि क्यों हूँ मैं, क्या करना है मुझे। सब ठीक है, घर में बहुत अच्छा है, पर ये खालीपन क्यों है अभी मुझे करना क्या है। तो पता नहीं कैसे वहाँ गुजरात में ध्वनित भाई है, तो उनका एक मैंने वो देखा था पॉडकास्ट। उसमें मैंने देखा कि इतनी बढ़िया करियर छोड़ के, मतलब ये जो था वो सब रेडियो जॉकी, तो ये इसमें आ गए जीवन विद्या में। तो फिर मुझे लगा कि मुझे दूसरे दिन ही उनके साथ बात करनी है, तो कहीं से भी नंबर ढूंढा और उनसे फ़ोन किया। वैसे तो कोई अनजान का फ़ोन भी क्यों उठाएगा, पर उन्होंने उठा लिया। वो नहीं उठाते थे, उन्होंने बोला भी, और हमारी करीब आधा घंटा बात हुई। वो जर्नी में थे कहीं, तभी उन्होंने बोला कि मैं वो आपको एक नंबर दे, मतलब उनको बोलता हूँ आपको लिंक भेज दे, आप देखो उनमें से कहीं आपको जवाब मिलेगा। तो फिर वहाँ डॉक्टर पोषक भाई है, उनका मेरे पे फ़ोन आया कि ध्वनित ने बोला है आपसे बात करूं, और उन्होंने उत्तरकाशी का लिंक भेजा और बोला कुछ भी सोचना मत, आप चली जाओ। और ऐसे ही किया मैं चली आई। तो मेरे साथ में मेरी वो जो सेजल थी, उसको मैंने बोला तो मैं भी चलती हूँ, तो उसको भी साथ में लेके आ गई। और तभी से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो गया है। वो मुझे समझ आता है कि उस दफ़ा तो मुझे बहुत रोना आता था, बहुत रोती थी। मन मतलब क्या होता है ना कि जब हम शरीर की यात्रा पे सब कुछ उत्तर ढूंढते रहते हैं और नहीं मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता था। तो यहाँ जो भी मैं सुनती गई, समझती गई, तो मतलब शिफ्ट होता गया। तो उसकी वजह से रोना आता था कि ये अरे यार ऐसे है, ऐसे है। तो बहुत सारी पीड़ा, तकलीफ़ें का उत्तर उसमें मिलने लगा। पर्सनली मेरा ये एक होता गया। फिर उसका इम्पैक्ट घर में आने लगा। तो दूसरी शिविर फिर कर ली इधर ही कि नहीं अभी तो ये करना ही है, ज़्यादा समझना है। तो तभी भी मैं इधर से बहुत कुछ ज़्यादा लेके गई वापस, और फिर चलता रहा ये सब। मेरी बहन बनेवी को मैंने बोला था, तो उन्होंने भी ये कर ली। फिर अभी ये किया है, तो अभी तो एकदम से पक्का दिखने लगा है। और उससे ये भी हुआ कि शरीर के तौर पे और मन के तौर पे बहुत मतलब सब हमें जो डिस्टर्बेंस, तकलीफ़ें रहती है, थोड़ी बहुत मतलब पेन सभी रहता है, ये वो सब, तो सब भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गायब हो गया। और ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना भी कि ये करने के बाद छोटे मोटे जो भी मतलब ऐसे साइकोसोमेटिक इश्यूज रहते हैं तो बहुत सॉर्ट होता है। ये तो पहले ही शरीर के लेवल पे उपलब्धि आ गई कि हमारा फिटनेस बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है और दिखने भी लगता है कि ये हुआ। ये मेरी अपनी अनुभूति है। तो बस अभी तो ये करना है, और बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये अभी मतलब ऑनलाइन भी हमारा सब चलने वाला है, तो कंटिन्यूटी बने रह गई। तो बाबा जी की तो मुझे बहुत कृपा महसूस होती है। जब भी मुझे ऐसा होता है तो मैं उनको याद करने लगी हूँ अभी कि आपकी उनकी वजह से मेरे जीवन में ये तक मिली है, और सोम भैया के थ्रू वो मिली है। तो उसका भी वो तो हमारे समक्ष हाजिर है, तो वो तो एक अलग से कृपा हो गई। तो आपको तो मेरा प्रणाम है ही है। तो मैं वैसे भी है कि अभी तो जाके इसमें कुछ सक्रिय काम चालू करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँगी। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरा मतलब चैनल वेनल सब कुछ रहता है। तो उसमें अभी कैसे इसको उसमें कैसे ट्रांसफ़र करूँ, वो सब सलाह लेके थोड़ी वो बनाने लगूँगी कि भाई आपको फिजिकल लेवल पे कुछ है या फिर मन में कुछ तकलीफ है या फिर सभी कुछ है फिर भी कुछ नहीं होने, मतलब कुछ घट रहा है, ऐसी फीलिंग है, तो इसी सभी का जवाब इधर मिल सकेगा आपको, ऐसी मेरी पूरी श्रद्धा है। तो एक बार तो उसको करना ही है। ऐसे भैया की और सभी लोगों की क्लिप्स उसमें रखना और ये सब करता रहना, ऐसा कुछ अभी मेरा मन बन गया है। तो थैंक यू।
खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। ब्रेक।